जय हिंद। आप देख रहे हैं ARK न्यूज टोन टी, हर कदम सच के साथ। हिनानगर में करंट लगने से 14 वर्षीय अमन शेख की मौत, महावितरण पर लापरवाही के आरोप, कार्रवाई की उठी मांग। औरंगाबाद के चिकलठाना स्थित हिनानगर से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। करंट लगने से 14 वर्षीय अमन शेख की दर्दनाक मौत हो गई। अमन विश्व भारती विद्यालय में कक्षा 8 का छात्र था। इस घटना से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बिजली व्यवस्था से संबंधित समस्याओं और सुरक्षा व्यवस्था की कमी को लेकर देशमुख साहब, ठाकरे साहब, शेख साहब और जगदाम साहब सहित संबंधित MACB अधिकारियों को कई बार शिकायतें और लिखित आवेदन दिए गए थे। आरोप है कि बार बार शिकायतों के बावजूद आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण लोगों में भारी नाराजगी है। इन आरोपों की स्वतंत्र जांच होना आवश्यक है। यदि जांच में यह साबित होता है कि संबंधित अधिकारियों या कर्मचारियों की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ, तो उनके विरुद्ध भारतीय कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। गौरतलब है कि कुछ समय पहले मिसरवाड़ी क्षेत्र में भी बिजली व्यवस्था से जुड़े एक हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई थी। उस घटना के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था और विभागीय जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल उठे थे। ARK न्यूज 20 प्रशासन और पुलिस से मांग करता है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच कराई जाए। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उनके विरुद्ध तत्काल आपराधिक मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही मृतक अमन शेख के परिवार को उचित सरकारी मुआवजा और हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। ARK न्यूज 20 निष्पक्ष पत्रकारिता के अपने संकल्प के साथ हर उस आवाज को मंच देता रहेगा जो लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक अधिकारों और कानून के दायरे में रहकर न्याय की मांग करती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और ARK न्यूज 20 को सब्सक्राइब करना न भूलें। वो आज जो हिनानगर में हादसा हुआ, आए दिन कुछ न कुछ घटना घटी है परबाग के अंदर। इससे पहले नारेगांव में भी बहुत सारे बच्चों को करंट लगा। आज हिनानगर में एक बच्चे का हादसा हुआ, इंतकाल हुआ। क्या कहेंगे इस पर आप? नेहमी मराठी बोल के नहीं, हिंदी। हम डेली MACB को एप्लीकेशन दिए वाले 2-3 महीने से हमने बोले वाला है कि भाई जो केबल है उसको ऊपर करा जाए, जाने की किसी की हादसा होना नहीं चाहिए। लेकिन वहाँ पे वारंवार बोलने के बाद में वहाँ पे देशमुख साहब को बोले, ठाकरे साहब को बोले, अपने शेख साहब को बोले, उसके बाद में अपने जंगम साहब को बोले। लेकिन आज हिनानगर के अंदर जहाँ पे ये हादसा होगा वहाँ पे इनका बच्चा जो है, मेरे भाई, ये बच्चा वहाँ पे खिड़की के अंदर बैठे वाला था। आज जुम्मा है, जुम्मे के दिन लाइट गई वाली थी। मैंने सवेरे जंगम साहब को फोन करा था, उनने बोले आज दिन भर लाइट नहीं आएंगी, 7 बजे तक लाइट नहीं आएंगी बोले, ऐसा बोले थे। लेकिन उसके बाद में आज जो तरीके से हरकत हो गई, ये वारंवार बोलने के बाद में भी इनको, ये लोगों को, MACB के अधिकारियों को समझ में नहीं आता। आज मतिन पटेल ने भी वही मुद्दे पे आज दोपहर के टाइम पे मोर्चा MACB पे लेके गए थे कि भाई हमारे यहाँ पे जो बारिश गिर रही है, बारिश की वजह से जो केबल जो नीचे आए वाले उसको ऊपर चढ़ाना चाहिए, जिससे कोई तो भी दुर्घटना घटेंगी नहीं, वो हिसाब से आज बोले थे। लेकिन आज मेरे भाई का वहाँ पे एक भाई का इंतकाल हो गया। वो वहाँ पे बैठे वाला था, लाइट गई वाली थी, लेकिन लाइट जैसे आ गई तो उसको ऊपर के तार ने खींच लिया और उसका वो जगह पे इंतकाल हो गया। वो उसके लग के एक स्कूल है। इससे पहले भी 1 साल पहले जो DP में करंट आता था, लोगों ने बहुत सारे तकरार करी थी, DP से हटाओ बोल के। ऐसा कुछ आप कदम उठाने वाले हैं? अभी तक प्रशासन राज था, अभी नगर सेवक का पद है, नगर सेवक वहाँ पे काम कर रहे हैं। वहाँ पे अमजद भाई हमारे, मैं खुद है, काका साहब ठाकरे, मतिन पटेल है, रहीम पटेल है, हम चारों मिला के MACB के पास जाके बैठेंगे और उनको बोलेंगे भाई अभी ये इनके जो बच्चे का इंतकाल होगा, अपने आपको कानून कायदे के नियम से बात कर रहे थे। जब भी आप हमको समझाने को जाते हैं, आप हमारे को गोर गरीब जनता को बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर सरकारी काम में अड़थड़ा आने की वजह से 353 दाखिल करेंगे, ऐसी धमकियां देते। लेकिन ये तरीका कहीं तो भी गलत है। लेकिन आज जो दुर्घटना घटी, MACB महावितरण के ऊपर अभी ये गुना दाखिल करने वाले हैं। बच्चे के मुआवजे के लिए कुछ आप मांग रखने वाले हैं? महावितरण वाले हैं, वो भी MACB महावितरण, और हर बात करेंगे MACB महावितरण ने उनके एक बच्चे को सरकारी ड्यूटी देना चाहिए। इससे पहले भी 1 साल पहले चिकलठाना परिसर में इधर 2 लोग गुजर गए थे। तो एनी टाइम महावितरण ने उनको जो तो चेक भी दी थी और आश्वासन भी दी थी, उसमें आमदार खासदारों ने हस्तक्षेप करा था, तो उनको उसका मुआवजा मिला। ऐसे ही कुछ आप इसमें प्रावधान रखने वाले उनके सामने मांग? से थोड़ी देर में बात करूंगा और बात करने के बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि जब तक अधिकारी मेरी बात सुनेंगे नहीं तो मैं खासदार इम्तियाज अली साहब से बात करने वाला है, यहाँ के विरोधी पक्ष नेता समीर साजिद साहब से बात करने वाला है,
क्योंकि गरीब की आवाज कोई तो भी सुनने वाला होना। यहाँ पे मजलिस की ताकत आज भी जिंदा है और आगे भी रहेंगे। क्या भूमिका रहेंगी आपकी सब? ये कभी हमको न्याय नहीं मिलता तो ये भी सिमी में जाके जो एमआईएम जो स्टाइल से जो बताती है क्या है, हम क्या करके बता सकते हैं वो टाइम पे मैं बताऊंगा। आपका नाम? मेरा नाम काका साहब काकड़े, नगर सेवक एमआई। ये हादसा हुआ आपके बच्चे के साथ में, तो क्या कैसा मामला था? क्या करंट कैसा लगा उसको? क्यों बैठे आप? हाँ, अचानक लाइट आई, खिड़की खोल। अच्छा। तो जो मकान है, आपके मकान का काम चालू था क्या? तो लाइट गई हुई थी, लाइट चालू थी क्या गया जाने के बाद? गई भी थी, अच्छा, तो अचानक लाइट आ गई। तुमको कब मालूम पड़ा ये? एक डेढ़ घंटे को। तो उसका इंतकाल कहाँ हुआ? यहाँ लाने के बाद हुआ कि जगह पर हुआ? मैं वहाँ निकल रहा। अच्छा, वो काम पे तो बच्चे ने बोला वहीं और बड़े लड़के ने। तो हॉस्पिटल किसने लेके आया उसको? हमारे जवाई ने। क्या नाम है बच्चे का? चंदू, और आपका नाम? जफर।